वैसे बहुत महत्वपूर्ण ये है दीक्षा समारोह एक्चुअली। और ये कि जैसे शास्त्रों में हमारा बताया जाता है, ब्रह्मांड ब्रह्म थे कौन भगवान जी गुरु गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीज। तो अनंत जन्मों से भटकने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलना, मनुष्य जीवन में भी सरेंडर करना, क्योंकि अभी तक तो हमारा सबका सरेंडर मन को ही किया हुआ है, मन को सरेंडर कर रहे हैं, फॉल्स ईगो का की सेवा कर रहे हैं। तो उसमें सरेंडर एक बोनाफाइड गुरु को करते हुए भगवान की सेवा करना, तो ये जर्नी है बेसिकली। तो इन सारे डिवोटीज को वो कल अवसर प्राप्त हुआ है, तो बहुत सौभाग्य की बात है इन सभी के लिए। तो प्रार्थना करेंगे सभी के लिए कि आगे जो रियल पर्पस है उसको सॉल्व करके आए। और एक आज ऐसे रीडिंग करने वाले थे, बट मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने चैतन्य चरित सॉरी प्रभात लीलामृत में पढ़ा था। मैंने सोचा था कि वो आप लोगों से डिस्कस करें, वैसे भी थोड़ा समय कम भी है, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो सभी को समझना बहुत आवश्यक है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, वो हमारे प्रभुपाद जी अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जब वो अभय बाबू थे, तो उस समय जब पहली बार मिलते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि शिला मतलब अभय चरण बाबू जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, पहले अभय चरण ही थे। तो वो जब भी प्रभुपाद जी मतलब उनके स्पिरिचुअल मास्टर से फर्स्ट टाइम मिले, तो उन्होंने उनको ध्यान से सुना। कई बार हमने डिस्कस करा है कि किस तरीके से वो बताए कि पहले देश आजाद होना चाहिए, फिर उन्होंने समझाया कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री को चेंज होने से कुछ नहीं होने वाला है ना। वो अल्टीमेटली जब तक लोगों को कॉन्शियसनेस में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम आजाद भी हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इस तरीके से खैर समझाते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे एजेंसी है। तो ये सारी बात हमारे प्रभुपाद जी सुनते हैं बात, एंड उनको बहुत मतलब प्रैक्टिकली ये चीज सारी चीज समझ भी आ जाती है। एंड देन उससे पहले तो वो बिल्कुल ये मतलब स्पिरिचुअलिटी ठीक है, भक्ति कर रहे थे घर में अपने पिताजी से सीख के और पेरेंट्स से सीख के, बट इतना ये प्रीचिंग ये सारी चीजें को प्रैक्टिकली उनको मतलब समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिले, तो स्पिरिचुअल मास्टर उनको मतलब तो जब श्रील भक्ति ठाकुर कृपा जी से मिले और उन्होंने जब उनको पॉइंट्स बताए, तो उनको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लगा। धीरे धीरे फिर वो भक्ति में आगे आने लगे एक बोनाफाइड संप्रदाय के अंतर्गत। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब भी एक आध इनकाउंटर मतलब एक आध मिले जब भी, तो हमारे अभयचरण बाबू है ना, वो बहुत ध्यान से सुनते थे। तो जब फर्स्ट टाइम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जब जब हमारे अभयचंद बाबू बोला जाए या फिर जो हमारे शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी जब उस समय इनिशिएशन थी उनके स्पिरिचुअल मास्टर से, तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर जब ना ये एक सीनियर डिवोटी उनको मिला रहे थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से कि देखिए ये अभयचरण बाबू हैं और ये बहुत अच्छे से मृदंग बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, इनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है, सारा चीजें बोल रहे थे और डोनेशन भी देते हैं, डोनर्स को भी लेके आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। लेकिन इस सारे पॉइंट्स में सबसे अच्छा तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी सारे पॉइंट्स को सुनते हैं और लास्ट में अप्रिशिएट करते हैं किस पॉइंट के लिए, बोलते यस आई नो हिम, कि मैं इनको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा हियरिंग करते, बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना। तो ये पॉइंट मतलब देखिए कि व्यक्ति कौन कितने बहुत सारी सेवाएं भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, डोनर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास हम अगर श्रवण नहीं कर रहे हैं ना, पठन नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली पठन भी तो श्रवण का ही पार्ट है, तो फिर वही है कि फिर हमारी भक्ति मतलब बहुत अच्छी तो नहीं चलने वाली है ना। तो यहाँ पे खुद प्रभुपाद जी को भी उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने किस लिए सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो सुनते थे, है ना, वो बहुत अच्छे से सुने। और इसीलिए बाद में श्रीला प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से पूरे वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियसनेस स्पीच करे, क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से अपने गुरु को सुना था, है ना। तो हमें भी श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना, ये सारी चीजें। फिर ये तो एक पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आज मैं बताने के लिए मतलब यहाँ आज के सेशन में जो पॉइंट एक बता रहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि श्रवण तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अब सारी चीजें हो गई, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, उस समय के बाद श्रीला प्रभुपाद जी हमारे अभयचंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी अभय बाबू, वो क्या होता है कि एक बार इसी तरीके से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की क्लास में बैठे होते हैं, है ना। और बैठे होते हैं तो वहां पे एक कोई एल्डरली व्यक्ति, मतलब कोई ऐसे ही थोड़े से एक कोई अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, वो कुछ क्लास चल रही है सामने और वो कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे इशारा से कुछ प्रभुपाद जी से कुछ बोलना शुरू करा उन्होंने। तो जब उन्होंने इस तरीके से इशारे से बोलना शुरू किया ना,
तो हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने भी फिर क्या करा कि उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करा, उनकी तरफ देखा। तो जब उनकी तरफ देखा तो हरे कृष्णा, आवाज आ रही है। हाँ, तो जब उनकी तरफ वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी तरफ उन्होंने देखा, तो और वो भी वैसे मतलब होता है ना, कई बार कोई बोल रहा होता हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ी मेरी आवाज आ गई। तो क्या हुआ कि जब अभयचरण बाबू इस तरीके से कुछ बोल रहे थे ना, तो मतलब सॉरी, जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे वो भी क्लास में बैठे थे और वो कुछ इशारे से ऐसे बोल रहे थे। तो हमारे अभयचरण बाबू क्या करे कि उन्होंने ऐसे मतलब वो झुक के उनके मतलब कुछ बोल रहे थे। तो उस समय श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी देख लिए और उसके बाद बहुत जोर से डांटे। सबसे पहले वो उन व्यक्ति को डांटे जो कि इशारा कर करके ध्यान भटका रहे थे, तो मतलब ऐसा कर रहे थे। तो उनको ऐसा खतरनाक डांटे। उनको पता है क्या बोले? बोले आपको क्या लगता है कि आपने थोड़ा सा जो आप डोनेशन देते हैं मंथली, उससे क्या आपने मुझे खरीद लिया है ना? ऐसा करके डांटे उनको। दूसरा, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी की तरफ अभयचरण जी ने टर्न किया और बोले कि अगर आप इतना ही मतलब आप शांति से नहीं बैठ पा रहे हो, अगर आपको सब कुछ आता है, तो आप मेरी जगह आप ही क्यों नहीं बैठ के प्रवचन में, है ना? आप सोचिए कि मतलब बड़ी गति के, है ना? सबसे पहले इसमें तो ये भी समझना है कि जब भी सेशन चल रहा है, आपस में हमें अपना बातचीत नहीं करना है। कई बार डिवोटी सेशन के बीच में अपना आपस में कुछ कुछ करते हैं, है ना? तो वो सही नहीं है। वो मतलब सोचिए कि श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने कितना जोर से डांटा है। तो ये तो एक तो ये बात हुई। और दूसरा, जब प्रभुपाद जी को डांटा गया, अभयचरण बाबू को डांटा गया, तो अब आप सोचिए कि उसी चीज के लिए उनको अप्रिशिएट किया गया है और उनकी पूरी भक्ति इसी के लिए बढ़नी शुरू हुई। क्योंकि उनको जब इस बात के लिए अप्रिशिएट किया गया तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, मुझे नोटिस करा गया है, और वो उनको बहुत एक तरीके से मोटिवेशन मिला। एंड देन उसी मोटिवेशन के बेसिस पे उनको और अच्छा लगा। फिर जो बोलते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो भी उनको अच्छा लगता था। बट ये पॉइंट उनकी भक्ति में बहुत मोटिवेशन का काम कि ही लाइक्स टू हियर, ऐसा करके जब बोला तो उन्होंने। एंड इस तरीके से बिना किसी गलती के इतना डांटा जाए, है ना, कि गुरु बोल रहा है कि अगर तुमको इतना ही सब कुछ पता है तो सामने क्यों बैठो, मेरी कुर्सी पे आ जाओ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। बहुत बहुत भयानक वाला डांट है ये। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, है ना, बहुत बड़ी मतलब हमारी जो आध्यात्मिक अथॉरिटी, स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, जिससे हम टोटली आश्रित है, वो इस तरीके से बोले तो हमारे जैसे व्यक्ति तुम तो भक्ति छोड़ के चले जाए, है ना? कि सबसे पहले हमें क्या लगेगा कि यार, मतलब सबसे पहले तो हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को ही जज करेंगे, है ना? कि इस बात के लिए जज करेंगे कि ये मेरी कोई गलती नहीं होते हुए ऐसा कैसे डांट सकते इतने बड़े गुरु होके, है कि नहीं? सबसे पहले तो हम उनको ही जज करेंगे कि आप, मेरी कोई गलती नहीं है, आप इतने बड़े स्पिरिचुअल मास्टर हो, आपको ये समझ में नहीं आया, आपने इतना बुरी तरीके से मुझे डांट दिया। तो एक तो इस बात के लिए जज करेंगे। दूसरा करेंगे, आपने मुझे कैसे जज कर दिया कि मैं, मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं? मतलब हम लोग एकदम पूरा वो डेवस्टेटिंग हो जाएगा हमारे लिए कि मतलब हमें जज कर रहा है, मेरी कोई बिना गलती की इतनी बड़ी बात बोलना, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना? कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। हम क्या ये बैठना चाह रहे थे? अरे, है ना, हम तो लड़ाई कर ले। लेकिन ये सारा कुछ श्रीला अभयचरण बाबू ने नहीं करा, है ना? उन्होंने बहुत हम्बली एक्सेप्ट करा उसको, बहुत प्रेम से, है ना, और वो उसको रेलिश किए, है ना? तो अब रेलिश क्यों किए? अब है कि नहीं, सारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते थे दिमाग में ना, लेकिन ये सारे नेगेटिव थॉट्स की जगह उन्होंने इस बात को रेलिश करा कि श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा है ना? तो इसमें रेलिश करने की क्या बात है कि सबसे पहला, अगर हमें भी, क्योंकि हमें भी डांट अभी नहीं पड़ा तो कभी ना कभी पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। बट आजकल लोगों का इतना इतना हाईली मतलब वैसा हो गए हैं कि किसी को मतलब कोई डांटता ही नहीं है ना? क्योंकि मतलब मुझे भी ऐसे शुरुआत में भक्ति में तो बहुत डांट पड़ा। मैं मुझे नहीं डांट पड़ा होता तो इतना मैं सुधरता नहीं। पहले तो मैं बहुत बदमाश था, तो अभी थोड़ा कम बदमाश हूँ। इसलिए सिद्धांत चैतन्य प्रभु तो बहुत हार्डली डांटते हैं ना। प्रभु जी को ऐसे ही लगता है थोड़ा सा डांट भाग जाएगा तो फिर बेचारा कम से कम भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते सुधर जाएगा, भाग गया तो फिर क्या ही होगा इसका। तो इसलिए देखा जाता है कि जनरली अब नहीं डाँटते हैं। लेकिन मैं तो जैसे भुवनेश्वर से मतलब मेरी भक्ति शुरू हुई, वहाँ पे तो मेरे जो काउंसिल जो मुझे भक्ति में लेके आए, वो तो खतरनाक डाँटते थे। फिर हमारे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, वो भी बहुत डाँटते थे। वो तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह शादी के बाद कुछ एक कपल थे, वो आए नहीं, प्रभु जी थे, हमेशा आते थे क्लास में, आए नहीं।
तो महाराज जी क्लास ही नहीं दिए, मतलब इतना कंपैशन था, इतना प्रेम था, वो क्लास ही नहीं दी। महाराज बोले कि नहीं देखो उसको बुला के लेके आओ, है ना, फिर आए तो डंडे से पिटाई करे कि तुमको अच्छा क्लास नहीं अच्छा लग रहा है ना, अभी तुम शादी हो गई तो आराम से, मतलब ऐसा करके और भी कुछ कुछ बोले जो अभी रहने देते हैं, है ना, नहीं तो खैर अच्छे से डांटे उनको, और दो छड़ी से भी थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा सा ये करे, हल्का सा पीटने का थोड़ा ये, कि अगली बार से नहीं होगा तो भी अच्छे से पिटाई लगेगी। तो कहने का मतलब कि हम, बट अभी के जो स्टेज है, हम लोग इतने हाईली सेंसिटिव है कि हम लोग तो तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं, इज्जत का इतना परवाह रहता है हमें, है ना, कि हमारा इज्जत चला जाए। तो ये जो चस्टाइजमेंट है ना, वास्तव में भक्ति का एक बहुत बहुमूल्य अंग है ना, चस्टाइज, डांट सुनना, है ना, तो इसमें बहुत मतलब अगर किसी को हमें कोई डांट रहा है, मतलब ऐसा नहीं कोई भी डांट रहा है, अगर हमारा फैसिलिटेटर काउंसलर है ना, तो अगर कभी हमें डांट रहे हैं तो ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि वो हमें नेगेटिवली जज कर रहे हैं, है ना, वो हमें कई बार हमारी थोड़ी गलती को बहुत ज्यादा अगर डांट पड़ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो हमें स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि ये कितना गलत है, हमें इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, कि हमें कितना नेगेटिव समझा जा रहा है, नेगेटिव नहीं समझा जा रहा है। जैसे जैसे सिद्धांत चेतन प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि अभी आपको शुद्ध भक्त अगर फैसिलिटेटर काउंसलर समझ ले, है ना, कई बार हमें लगता है कि यार हम इतना कुछ सेवा कर रहे, इतना कुछ करे, इनको वो नहीं दिख रहा है, ये छोटी सी गलती के लिए इतना रगड़ दिए, ऐसा वो दिखता है। तो उस समय यही समझना है कि डेफिनेटली हमारे मतलब हमारे जो भी फैसिलिटेटर काउंसलर का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमको इम्प्रूव करना ही है, और उनको क्या है ना, तो हमें डांटा जा रहा है तो ये नहीं ये सोचना है ऐसा कि अरे ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं, और फैसिलिटेटर काउंसलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ डांटे, बाकी जब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस समय उनको अप्रिशिएट भी करे, है ना, जब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत कर रहे हैं तो डांट रहे हैं, बाकी चीजों में जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने अप्रिशिएट भी करा, है ना, लेकिन एक टाइम पे जब गलती हुई तो डांटा भी, है ना, तो बीइंग जो फैसिलिटेटर काउंसलर उनको डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना है कि डांटे उतना ही, और उसी को जिसके साथ सच में ऐसा संबंध हो, है ना, कि वो मतलब वो टॉलरेट कर ले, ऐसा नहीं कि भक्ति से ही चले जाएगी, भक्ति में रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान उनको सिखा देंगे, माया देवी सिखा देंगे, भक्ति से ही चलेगा तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए उनको तो ध्यान रखना ही है। और जो फैसिलिटेटिव काउंसलीज है, उनको भी अपना बहुत सौभाग्य समझना चाहिए कि कभी अगर उनको किसी चीज के लिए डांट पड़ रही है तो ये समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि उनको नेगेटिवली जज किया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि उनको एक स्टैंडर्ड बताया जा रहा है कि देखो इस स्टैंडर्ड ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, इसको हमें फॉलो करना है। तो वो चीज कई बार बताया जाता है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी गलती का अगर बहुत डांट पड़ती है तो ताकि वो याद रहे, इंप्रेशन रहे, है ना, तो ये बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। कई बार हमें अगर कोई हमारे सीनियर्स या कोई ऐसा कभी डांट दिए कोई, तो उसको नेगेटिवली हम लोग ले लेते हैं, बहुत फॉल्स ईगो का एकदम ना हाई पे रहता है। बट वेदांत चेतन प्रभु जी हमेशा इस बात को बताते हैं कि वी आर सो फॉर्चुनेट, अगर हम हमारा हमारा अगर हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर के साथ ऐसा अगर संबंध है कि वो हमें डांटने का, अगर वो हमें हमारे ऊपर अधिकार समझते हैं कि वो हमें डांट सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा भक्ति का एसेट है हमारे लिए, है ना, क्योंकि वही चीज फिर अगर वो डांट के नहीं सिखाएंगे तो हम कुछ सालों के बाद सीखेंगे, तो साल तो हमारा बर्बाद हो गया ना, तो बेटर है कि गलती की हम इमीडिएटली डांट सुन के सीख ले, समझ ले, है ना, तो वैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हम सभी कभी ना कभी ऐसा इनकाउंटर करे ही होंगे, ऐसा कभी ना कभी डांट पड़ा ही होगा, तो उसको फिर हमें नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको हमें यही समझना है कि ठीक है वो हमारा ऊपर अधिकार है और हमारे बेटरमेंट के लिए डांट रहे, नहीं तो किसको किससे क्या मतलब है कि नहीं? वो देखा जाए तो किसको क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति ठीक है भक्ति में आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जब देखते हैं कई बार, और जब दिखता है कि एकदम ही नालायक है तो भी छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी जो करना है करो, लेकिन कई बार लगता है कि ठीक है कुछ चीजों में इनको सुधार करने की आवश्यकता है, तो उस समय थोड़ा डांट के ऐसा अगर बोल रहे हैं कई बार, तो उसको भी पॉजिटिवली ही लेना है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा कि ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत मतलब जब मैंने देखा कि इतना ज्यादा डांट दिए, है ना, एक छोटी सी बात के लिए इधर से मतलब कह रहे तुम यहाँ के बैठ जाओ, तो ये हाइट है एकदम, इससे ज्यादा कोई किसी को क्या ही डांट सकता है, लेकिन हम तो तुरंत रोते धोते निकल जाए क्लास छोड़ के, ऐसा बोल दे तो कोई नहीं। तो ये था क्या, ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड, या अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, कल से हम लोग फिर प्रॉपरली, अभी तो इतने दिन तक संन्यास एनिवर्सरी वगैरह में चल नहीं रहा था सेशन वगैरह, तो अभी हम लोग प्रॉपरली कुछ दिन अभी बचा है हमारा ये बुक, तो मोह एवं संशय से पढ़े, इसको हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन इसके पढ़ने के बाद तो जैसे भगवत गीता श्लोक बाई वर्ष ऐसा, वो हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कि काफी समय से बहुत सारे डिवोटीज बोल रहे थे ऐसा वर्ष बाई वर्ष, क्योंकि प्रभु जी ले रहे थे सेशन इवनिंग के टाइम, तो भी इसे मैं अभी नहीं start कर रहा, अभी भी वहाँ पे इवनिंग का ट्यूजडे का सेशन तो भी नहीं चलेगा, तो फिर सुबह में वही प्रभु जी ने बोला कि आप शुरू करने के लिए, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे।
तो उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम लोग, जैसे प्रभु जी जा रहे थे डिटेल में हम लोग, क्योंकि वो वीक में एक क्लास होती थी, तो यहाँ पे हम लोग एक एक श्लोक कोशिश करेंगे एक दिन में एटलीस्ट एक दो श्लोक ऐसा कवर करें। ठीक है, तभी 2 साल लगने वाला है बहुत फास्ट भी चलेंगे तभी लगभग 2 साल तो लग जाएगा, है ना। बट अच्छा है अगर तो ये भी थोड़ा सा रहेगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े भी अपने एंड से, पढ़ के भी आए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अग्निमित्र प्रभु बताइए। हरे कृष्ण हाँ प्रभु, दंडवत आवाज आ रही है प्रभु हाँ हाँ अरे बताइए। जी। एक चीज पूछना प्रभु, जैसे जो 9 विधि बताया गया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम करके, तो हाँ जी प्रभु हाँ। जैसे इसमें इसमें क्या कोई एक इंडिविजुअल के साथ भी आदमी बढ़े तो वो परफेक्शन को पा लेगा, या फिर वो लेकर चलना होगा सभी को साथ में? हाँ नहीं ऐसा बताते हैं पापा जी कि अगर कोई एक को भी ले लेगा तो एक को भी कोई पकड़ लेता है ना तो फिर उसको भी मतलब बाकी सब थोड़ा बहुत तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। किसी एक चीज को भी पकड़ के अगर व्यक्ति चले आगे, है ना, तो उसमें परफेक्शन हासिल कर ले तो भी हो जाएगा। बट वही है कि सभी एक दूसरे के पूरक है ना। अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो बाकी चीजें वो अपने आप करेगा ही करेगा। एक को प्रायोरिटाइज रहेगा, बट बाकी सभी ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। और इसमें भी सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए ना, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पाद सेवन है ना, जी। अभी पाद सेवन अगर कर रहा है कोई तो वो तभी कर पाएगा ना जब तक कि वो उसने जब उसने सुना है, श्रवण करा है ना। इसलिए ये श्रवण इज हाईएस्ट क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि विदाउट श्रवण किए हम बाकी आत्मनिवेदन कैसे करेंगे जब तक कि हमें पता ही नहीं। आत्मनिवेदन हम किसी मूर्ति नॉर्मल किसी व्यक्ति कोई महापुरुष है ना, तो उसको आत्मनिवेदन अगर हमें सुना नहीं है ना। सलमान खान का भी तो स्टैच्यू बना हुआ है ना, अभी हम सलमान खान को आगे आत्मनिवेदन करना है कि भगवान को करना है, किसको करना है, कैसे पता चलेगा। तो अगर श्रवण नहीं करा है तो फिर तो कुछ भी कर नहीं सकते। पाद सेवन करना है, आत्मनिवेदन करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए श्रवण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रवण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और उसके साथ फिर सारी चीजें हैं। बट कोई एक चीज को भी परफेक्शन के साथ करे तो अच्छा, डेफिनेटली उसकी आध्यात्मिक प्रगति तो होगी। बट इसमें से सबसे ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट वही श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रवण और कीर्तन इसमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो श्रवण तो एक है चीज ही। और पूछना था प्रोजेक्ट जी। हाँ एक चीज प्रोजेक्ट और पूछना है। जैसे प्रोजेक्ट ये जो होता है, मतलब वो होता है ना कि प्रभुपाद जी से पूछा था पत्रकार कि आप लोग ये बाल क्यों नहीं रखते, ठीक ना? तो प्रभुपाद जी हाँ बोले थे कि हम लोग अगेंस्ट है, लोग कहता है कि वो सुंदर लगते हैं बाल रखने से, तो हम लोग। लेकिन प्रभु जैसे इसका मेन कारण तो है कि वो लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हम ब्रह्मास्मि हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट्स और पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जैसे बोलते हैं ना, मम वांस जीव लोका जीव भूत सनातन, गीता भगवान बताते हैं। तो वो एक रिकॉग्नाइज करने के लिए हर संप्रदाय के लोग अपने वो इस शरीर को झूठा दिखाने के लिए बाल ढेर रहते हैं, अपने बाल को हटाते हैं। तो प्रभु ये पूछना कि जैसे जो बुद्धिस्ट हो गए या फिर आदि शंकराचार्य वाले हो गए या फिर जो वैष्णव हो गए, तो क्या इन लोग का पहचान होता है उसमें भी कि कोई सीखा रखता है, कोई सीखा नहीं रखता, इस तरीके से थोड़ा बताइए ये सभी का चीज कुछ अपने ना कुछ समझाते रीजन है प्रभु, कुछ ना कुछ रीजन है। जैसे सिखा रखने का जैसे तिलक का भी सभी का अपना अपना ये है। जैसे हम लोग जो तिलक रख रहे हैं उसमें ये है कि भगवान के 2 चरण हैं और तुलसी है। इसी तरह जो भी जी। जितने भी तिलक हैं सबका कुछ ना कुछ मतलब उसका अर्थ है ना। और जी। शिखा रखने का भी जो आप पूछ रहे हैं, शिखा रखने का भी है। जैसे हम लोग जो बाकी लोग क्या करते हैं वो कम्प्लीटली शिखा भी हटा देते हैं, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, किसी वस्तु से भी बाइडिज्म। अटैचमेंट नहीं, जी। किसी व्यक्ति से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। बट शिखा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम सारा अटैचमेंट हटा देंगे, है ना। बट एक अटैचमेंट तो जी। रखेंगे ही, कृष्ण से। वो भगवान जी। कृष्ण से अटैचमेंट तो रखना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। वो भगवान को भी एक तरीके से बोलते नहीं, उनसे भी अटैचमेंट नहीं रखना है। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम जो वैष्णव सिद्धांत है कि बोले अरे सभी से क्या, भगवान से अटैचमेंट ही नहीं रखे तो फिर मतलब क्या है ना। तो ये है, बट है हर किसी का कुछ ना कुछ रीजन है इसके पीछे जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,